फ्रेंड नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा के लिए पीवाईक्यू सीरीज़ हिंदी प्रश्न के लिए, जिसमें हम 2021 से लेकर 2005 तक के जितने भी प्रश्न पत्र को है उन्हें व्याख्या सहित हल करेंगे। तो आइए हम इस पीवाईक्यू सीरीज़ का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न में ऑप्शन हमारे पास है। ऑप्शन ए अरिल, ऑप्शन बी पदड़िया, ऑप्शन सी कवित और ऑप्शन डी सवय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कवित। विस्तृत उत्तर के लिए आप यहाँ पढ़ सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, कविता क्या है निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है। ऑप्शन ए चिंतामणि भाग 1, ऑप्शन बी चिंतामणि भाग 2, ऑप्शन सी चिंतामणि भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चिंतामणि भाग 1। प्रश्न नंबर 3, प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन से है। प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन से है। ऑप्शन ए, प्रभाववादी आलोचना में अवचेतन मन का महत्व होता है। पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। आलोचक स्वयं एक प्रकार की रचना करने लगता है। सहृदय आलोचक काव्यकृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है ए और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन 4 2 और 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना पद्धति है। और ऑप्शन 4 में सहृदय आलोचक काव्यकृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। प्रभाववादी आलोचना के संबंध में प्रमुख तथ्य निम्न हैं। भावुकता का महत्व इसमें होता है और विषय वस्तु की अपेक्षा भाव की प्रधानता प्रभाववादी आलोचना में ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। प्रभाववादी समीक्षक एक प्रकार की साहित्यिक सत्य और असत्य विवेक बुद्धि में विश्वास रख अपनी रुचि को अंतिम प्रमाण मानते हैं। पद्म सिंह शर्मा और शांति प्रिय द्विवेदी हिंदी के प्रमुख प्रभाववादी समीक्षक हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता है। ऑप्शन ए जिनधर्म सूरी, ऑप्शन बी सुमति गण, ऑप्शन सी मुनि जिनविजय, ऑप्शन डी आसु कवि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आसु कवि। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका। इसमें विकल्प हमारे सामने हैं। विकल्प ए 1 4 2 3, विकल्प बी 2 1 4 3, ऑप्शन सी 3 2 1 4, ऑप्शन डी 4 3 2 1। ये रचनाएं आचार्य हजारा प्रसाद द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी। हिंदी साहित्य की भूमिका किसका प्रकाशन वर्ष है 1940, कबीर 1941 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, जो कि एक और रचना आचार्य हजारा प्रसाद द्विवेदी की है, उसका प्रकाशन वर्ष भी 1952 है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। ऑप्शन ए बामा शिक्षक, ऑप्शन बी परीक्षा गुरु, ऑप्शन सी नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन डी श्यामा स्वप्न। इसका सही आंसर है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण है। परीक्षा गुरु 1982 में लिखा गया उपन्यास है।
और इसके रचयिता लाला श्रीनिवास दास हैं। आचार्य शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना है। प्रश्न नंबर 7, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनिल अंगार, बात हत लतिका व सुकुमार, पड़ी है छिन्न धार। इस काव्यांश का प्रतिपाद विषय है। ऑप्शन ए स्त्री स्वावलंबी है, ऑप्शन बी पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, ऑप्शन सी स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, ऑप्शन डी स्त्री पुरुष स्वच्छंद है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रश्न नंबर 8, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। शेखर एक जीवनी, ऑप्शन 2 तमस, ऑप्शन 3 बाणभट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन 4 मैला आंचल। निम्नलिखित विकल्पों में से सही का उत्तर चयन कीजिए। ऑप्शन ए है 2 3 4 1, और ऑप्शन बी 1 2 3 4, ऑप्शन सी 3 4 1 2, ऑप्शन डी 1 3 4 2। सीक्वेंस वाइज आपको इसे सही करना है, सही क्रम के अनुसार, प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास है जो कि 2 भागों में प्रकाशित है। इसका प्रकाशन वर्ष भाग 1 का प्रकाशन वर्ष 1940, भाग 2 प्रकाशन वर्ष 1944। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, 1946 में प्रकाशन है इसका। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है, 1944। तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है, 1973 ईस्वी। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। ऑप्शन ए भामा, ऑप्शन बी बामन, ऑप्शन सी कुंतक, ऑप्शन डी भोजराज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भोजराज। आचार्य भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन हैं। रीति को काव्य की आत्मा वामन ने माना है। रीति के 3 भेद हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। प्रश्न नंबर 11, भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है। ऑप्शन ए भारत को जगाता है, ऑप्शन बी भारत के हतभाग्य पर क्रोधित होता है, ऑप्शन सी घायल भारत को छोड़कर चला जाता है, ऑप्शन डी भारत के सीने में कटार से आघात करता है। इसका सही आंसर है भारत को जगाता है। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य भारत को जगाता है। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। यह नाटक कुल 6 अंक है। इस नाटक में 6 अंक हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में अस्तित्ववाद की विशेषता है। नंबर 1 जीवन की निरर्थकता का बोध, नंबर 2 जीवन की सार्थकता का बोध, और नंबर 3 मृत्युबोध, परंपरा के प्रति आस्था। नीचे दिए गए विकल्प में सही का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 3 और 4। ये तो इसका सही आंसर है 1 और 3। अस्तित्ववाद की मुख्य विशेषता है जीवन की निरर्थकता का बोध और मृत्युबोध। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।